बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या करना है। ठीक है, तो दो तरह के बच्चे हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो पहले तरह के बच्चे की मैं पहले बात करता हूँ। वो स्टूडेंट जिन लोगों ने क्या है कि ग्रुप वन दिया है सिर्फ अभी। तो अब उसमें भी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो है जिन्हें लगता है कि हम आराम से पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, तो उनका तो बहुत सिंपल है, क्लैरिटी है कि हाँ भी ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, तो उन्हें तो टेंशन फालतू नहीं लेनी। उन्हें तो क्या है कि ग्रुप टू की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप टू की तैयारी करनी चाहिए। और उन्हें क्या है कि ये राइट टाइम है क्लासेस बाय करने का। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि वेबसाइट का हमने दे दिया है सारा कुछ, kcctutorials.com का। और आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा 9814762005। ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्लासेस बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनके क्या है कि ग्रुप वन दिया हुआ है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं, तो उनको क्लासेस बाय करनी चाहिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप वन के ही जिनके एग्ज़ाम जो हुए हैं डामाडोल टाइप हुए हैं, कि यानी कि मिक्स्ड है, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम हो पाए, क्लियर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो देखो, अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो एक तो है कि आप टेंशन लेके बैठे रहें, 2.5 महीने वेट करें, फिर होगा क्या, 8-8 10-10 घंटे इंस्टाग्राम चलाएंगे, ठीक है, फेसबुक चलाएंगे। तो बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत रिग्रेट होगा कि सारा दिन निकल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप ग्रुप टू की क्लासेस लीजिए और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब 2.5 महीने के बाद जो 25 अगस्त को रिजल्ट आना है, तो दो बातें होंगी, या तो ग्रुप वन क्लियर हो जाएगा या फिर हो सकता है कि आप रह जाओ। ठीक है, तो 2.5 महीने में आपका जो कम से कम दो पेपर तो तैयार हो चुके होंगे। जैसे आपको पता है कि एक SLCM है, ECIPL है, टैक्स लॉ है। तो दो पेपर स्टार्ट करो, कोशिश करो कि कम से कम दो पेपर तो आपके जो प्रिपेयर हो जाएं 25 अगस्त तक। दो एग्ज़ाम की जो है, दो पेपर की, तो दो सब्जेक्ट्स की तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। रह कितना जाएगा, एक। अब ग्रुप वन की प्रिपरेशन तो आपने कर ही रखी है ना, तो एग्ज़ाम थोड़े ख़राब हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ रह भी जाता है, तो आपके पास जो बाकी का टाइम बचेगा 25 अगस्त के बाद, जो एट द एंड ऑफ द दिसंबर जो होने हैं, एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचेगा आपका। सितंबर का पूरा महीना होगा, अक्टूबर का पूरा महीना होगा, नवंबर का पूरा महीना होगा, और दिसंबर के 20 दिन होंगे, और 25 अगस्त के बाद भी 6 दिन होंगे। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी अराउंड 4 महीने आपके पास हैं। तो उन 4 महीनों में एक पेपर रह गया ग्रुप टू का, और फिर आपने केवल ग्रुप वन की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। ये तो है नहीं कि सारा स्क्रैच से करना है, तो खाली रिवाइज ही तो करना है। तो कहने का भाव बहुत सिंपल है कि यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो ग्रुप वन का अच्छा नहीं भी हुआ, तब भी मेरी सिंपल जो आपको सलाह है वो ये है कि आपको ग्रुप टू की प्रिपरेशन तब भी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए दोनों में से एक चीज़ होनी है। हो सकता है कि आपका ग्रुप क्लियर हो जाए, फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, तो आपने दो पेपर तो तैयार कर ही लिए होंगे, फिर आपको एक पेपर तैयार करना है। ठीक है, बाकी बचे टाइम में जो आपके एग्ज़ाम तक है। ठीक है, तो आपने जो दो कर रखे हैं एग्ज़ाम के, जो तैयारी कर रखी होगी, उसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रेटजी तो होगी ये। ठीक है, ये हो गया कौन से बच्चे जिन लोगों ने ग्रुप वन दे रखा है तरफ। ठीक है, अब क्या है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे जिन लोगों ने क्या है कि दोनों ग्रुप दे रखे हैं। अब दोनों ग्रुप में क्या है कि उन्हें लगता है कि हाँ, ये वाला ग्रुप तो बहुत अच्छा हुआ है और ये वाला ग्रुप जो है थोड़ा हल्का हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, और सेकंड ग्रुप को चाहिए कि थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक आपका जो है थोड़ा तो उससे एक्सपर्टीज हो जाएगी उस सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो जाएगी। जो वो चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपको पता है कि हाँ भी कल को अगर आपके दोनों ग्रुप क्लियर भी हो जाते हैं, तो आपने कल को जो ट्रेनिंग करनी है, आपने आर्टिकलशिप करनी है, तो वहाँ पे बहुत काम आ जाते हैं। जैसे कि आपका जो LODR हो गया, सेबी LODR हो गया, लिस्टिंग एग्रीमेंट वगैरह हो गया जो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंपनी लो है, बहुत है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। डायरेक्टर चैप्टर हो गया, AGM जो जनरल मीटिंग का चैप्टर है, उसकी रिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने दोनों ग्रुप दे रखे हो, दे रखे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हो सकता है कि ये ग्रुप हो जाए, ये रह जाए। ठीक है, तो जिसपे लग रहा है ज़्यादा कि ये रह सकता है, ठीक है, तो वहाँ तो आपको चाहिए कि जो आपको लग रहा है रह सकता है, तो उसकी रिवीजन अभी से स्टार्ट करनी शुरू करो। क्वेश्चन टॉपिक वो वाले पहले फोकस करो, जो क्या है कि अगर एग्जाम क्लियर भी हो गए दोनों ग्रुप, तो वो आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो प्रैक्टिस है आने वाले टाइम में, ठीक है, जॉब जो भी होगी, तो वहाँ आपके प्रैक्टिस में काम आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या है कि जो अपनी जो जर्नी है आगे बढ़ानी है। ठीक है, मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं रिवीजन हो पाएगी, दोनों ग्रुप दे रखे हैं, दो ग्रुप दे रखे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों निकल जाएंगे, आप श्योर हो, तो बेटर ये है कि रादर देन वेस्टिंग टाइम, तो आपको चाहिए कोई ना कोई, जो 2.5 महीने बचे हैं, कोई ना कोई जॉब कर लो।
मार्केटिंग जॉब कर लो, सेल्स की कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी लग जाओ, बट कोई कोर्स कर लो, एआई का कोर्स कर लो, ये देख लो कि एआई की इम्प्लीमेंटेशन कैसे है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करो, मतलब कि मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो फिर मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जिन बच्चों ने ठीक है क्लासेस बाय करनी है तो स्क्रीन में नंबर दे रखा है, वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वेबसाइट भी दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्लासेस बाय कर सकते हो आप वेबसाइट पे जाके। चलिए ठीक है जी, तो ध्यान रखना है जो मैंने बातें समझाई हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।